तो आपका दोस्त इंजीनियर निशान आज आपको बताऊंगा घर बनाते हुए डीपीसी को वाटरप्रूफ कैसे कर सकते हैं। डीपीसी के अंदर एक छोटी सी गलती जिससे आपके घर के अंदर नमी आ जाएगी, नमी से आपके घर की दीवारें ख़राब हो जाएंगी। और जब भी आप डीपीसी के ऊपर आएँ, अगर आपका प्लॉट डीप है या नॉर्मल है तो इसके ऊपर जिस तरीके के साथ ये 2 ईंटें, अगर आप प्लिंथ बीम का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं घरों के अंदर, एक तो दीवारों को मजबूत करने के लिए आपको 2 तरह का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एक तो आप प्लिंथ बीम डाल सकते हैं, अगर प्लिंथ बीम नहीं है तो इसके ऊपर आपने 2 सरिये डाल के, जिस तरीके से देख सकते हैं इसके अंदर आपने 1 1.5 3 के हिसाब से तेगा लगाना है, इसके ऊपर डीपीसी डालना और डीपीसी के अंदर भी सरिया लगाना है। जैसे मैं अपने मैजन को कहूँगा डीपीसी का फर्मा लेके आइएगा और डीपीसी का फर्मा लेके आइए। और इस तरीके के साथ ये जो 2 चीज़ें हैं, ये है रूफ ग्रिप की ममरीन, और इसको हम जस्ट इसके ऊपर लगाएंगे ममरीन, तो डीपीसी डालेंगे तो डीपीसी के ऊपर ये रोल है सेल्फ मेड इसको होता है। तो इसको लगाने से पहले क्या होता है, इसका एक शापर होता है। बहुत से हजरात शापर लगाते हैं तो वो आजकल का दौर गलत हो गया है। इसके अंदर पॉलिस्टर होता है और कपड़ा होता है, इसको बिचुमन की लेयर होती है। तो ये मार्केट के अंदर 3400 से 3500 का इजीली मिल जाता है। तो इसको लगाने से पहले आप जब डीपीसी डालनी है तो डीपीसी आपने 2 लेयर के अंदर डालनी है। एक डीपीसी आपकी कारपोर्च लेवल के ऊपर जिस तरह सारी डली है इसके ऊपर डीपीसी डलेगी, और एक डीपीसी अंदर वाले फिनिश फ्लोर लेवल के ऊपर डलेगी। तो अगर आपने घर को महफूज मजबूत बनाना है तो इसको आपने ममरीन शीट अप्लाई करनी है। तो ममरीन शीट का ये रोल है 50 फुट का होता है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर जो वर्टिकल डीपीसी होगी अंदर की तरफ, जो कारपोर्ट से ये वाले लेवल से जो ऊपर लेवल हमारा 1 फीट डलेगी, उसको अंदर से हम प्लास्टर करेंगे, उसको हम अल्ट्रा केमिकल के साथ कवर करेंगे। इससे लगाने के साथ आपके पूरे घर के अंदर ना कोई सेम आएगी, ना सीपी जाएगी, और ना ही आपके अंदर डैम्पनेस आएगी। और इस तरीके के साथ डालने के बाद ये देख सकते हैं ये फर्मा है। हाँ भाई जी, इंची टेप दीजिएगा। तो ये जो फर्मा है, अब इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर हम ये डाल दिए ताज़ी ताज़ी, ये देख सकते हैं अभी अभी डाली है कंक्रीट। इसके ऊपर साथ ही डीपीसी डाल देंगे, इसके अंदर भी सरिया डालेंगे। हाफिज भी सरिये के डबल लेके आए जिसके अंदर डालने हैं, छोटे पीस लेके आए। अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि फर्मे की जो हाइट है आप खुद देख सकते हैं 3.5 इंच है। और इस तरीके के साथ जो हम स्टील के डावल होंगे, एक फर्मा हम इधर डालेंगे सरिये की, ये आप सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। डावल एक इधर रखेंगे और एक हम इधर रखेंगे। और डीपीसी के अंदर कंक्रीट के साथ एक तो नीचे से मजबूती होगी, दूसरी इस जगह के ऊपर भी जब कंक्रीट आएगी तो ये 3 इंच की जो कंक्रीट होती है इसे कॉम्पिंग कंक्रीट कहते हैं। इसकी जो रेशो है वो आपने 1 1.5 3 रखनी है। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं जो नीचे भी आप देख सकते हैं कि सरिये के अंदर जॉइंट दिया गया है, कवर दिया गया है। बहुत से हजरात जब कंक्रीट डालते हैं सरिया बिल्कुल नीचे कर देते हैं और जब वो मकसद आपका ख़त्म हो जाता है। ये करने से आपकी जो बिल्डिंग, अगर आपने 2 स्टोरी बनानी है, 3 स्टोरी बनानी है, इसके ऊपर जो घर का लोड आएगा वो इजी तरीके के साथ मुंतकिल हो सकता है। ये जो मेरी साइड है ये मिड सिटी के अंदर साइड है, 253 हाउस नंबर है, सी ब्लॉक के अंदर है। ये मेरी कंसल्टेंसी के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरी कंपनी का फ्लैक्स लगा हुआ है। और इस तरीके के साथ ये हाफिज़ भाई एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हाफिज़ भाई की और भी साइडें चल रही हैं। और मेन इशू होता है कि काम को क्वालिटी के अंदर कैसे इंश्योर करना, कैसे इसको कवर करना। तो डीपीसी का पूछेंगे हाफिज़ भाई से कि डीपीसी डालने का क्या पर्पज़ है और इससे क्या फ़ायदे आएंगे, और इससे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है और क्लाइंट की जो क्वालिटी है और आपका जो टाइम फ्रेम है, बहुत से ठेकेदार तेगा लगा के कंक्रीट नहीं करते, उसके क्या नुकसान आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ीशान भाई, इसमें ये होता है कि जब आप तेगा लगा के अंदर सरिया डाल के कंक्रीट करते हैं तो एक आप तो ये समझे आपका प्लेंथ डाल गया है, प्लेंथ डाल के, प्लेंथ डाल ठीक गया। है। और जब आप डीपीसी पहले डालते हैं तो समझे आपका जो गली का लेवल होता है उसकी जो सीपेज होती है वो ऊपर नहीं आती, ऊपर नहीं आती। और उसमें आपकी मजबूती भी होती है। और जब जो ये हम डाल रहे हैं, नीचे हम तेगा लगा रहे हैं, ऊपर हम डीपीसी डाल रहे हैं, तो इसकी डबल मजबूती है। डबल मजबूती है। हाँ जी। तो इसका ये होता है कि एक तो सीपेज नहीं आती, बाकी आपके समझो ये एक प्लेंथ डाल गया है। ये प्लेंथ लो बजट के अंदर एक आपका प्लेंथ हाँ, आ लो गया। बजट के अंदर और डीपीसी का जो फर्मा ये 3 इंच का है। ये 3 इंच का। और बहुत से नाज़रीन क्या करते हैं, डीपीसी के अंदर भी सरिया नहीं डालते, नीचे भी नहीं सरिया डालते। और डीपीसी 3 इंच के डालने से हमें क्या फ़ायदा होगा? डीपीसी ये जो 3 इंच की है ना, इसके अंदर सरिया लाजमी डालना चाहिए, क्योंकि अगर कंक्रीट के अंदर आप सरिया नहीं डालते तो वो आपके क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें ये है कि 3 इंच का आप डीपीसी डाल रहे हैं तो इसमें सरिया लाजमी डालें। अब जिस तरह सरिया ये भी ज़रूरी है। है, इसकी भी आपको वीडियो साथ चल रही होगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर क्या होगा, सरिये के अंदर लंबे डाबल होगी, इसके अंदर हम डीपीसी के अंदर
370 का सरिया डालेंगे, 470 का? 4 सूत्र का। इसमें नीचे जो हमने 3 सूत्र का डाल दिया तेगे के अंदर, ऊपर हम 4 सूत्र का वो डालेंगे। एल भी साइडों पे दे दिए साथ में एल भी दे दिए हैं, जिस तरह वो आप देख रहे हैं, वो पीछे हमने दिखाए हैं मैंने अगर आपको दिखाया कोनों के ऊपर एल दिए हुए हैं। जी। ये लाजमी है, इससे क्या जी, इस होगा तरह कि एक तो आपका मजबूत हो जाएगा, दूसरा आपका जॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। और जो ज़्यादा गहराई वाले प्लॉट होते हैं तो उसके अंदर आपने कोशिश करनी है, अगर आप प्लिंथ बीम नहीं अफोर्ड करते तो प्लिंथ बीम को, अगर आपका प्लॉट 5 से 6 फीट गहरा है तो इसको लिए आपने क्या करना है कि आपने उसके 5 फीट मिड तक आपने तेगा लगा के सरिये डाल सकते हैं। एक आप ऊपर डीपीसी जगह के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आप 370 भी डाल सकते हैं, 470 भी डाल सकते हैं, आपके बजट के मुताबिक देखना है। और जब भी आपने घर की फाउंडेशन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने 3 फीट गहराई करनी है। बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं कि गहराई को कम करते हैं और बिल्डिंग की बचत करने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग की बचत तब होती है जब आप क्वालिटी के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले आपने गहराई 3 फीट रखनी है, चौड़ाई 3 फीट रखनी है। उसके बाद इसकी कंपैक्शन करनी है जंपर के साथ। फिर आपने उसके ऊपर टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे करना है। स्प्रे करके फिर उसके ऊपर बज्जर डालना है। बज्जर की देख सकते हैं दीने का बज्जर साइड के ऊपर पड़ा हुआ है। और उसके साथ इसको मिक्स करके 1-4-8 फिर इसके ऊपर 3 इंच की 6 इंच डाल के कंपैक्टर चढ़ा के फिर 3 इंच की पीसीसी करनी है। फिर उसके बाद 27 के 2 स्टेप लगाने हैं, 2 22 के लगाने हैं, 2 13 के लगाने हैं, 2 13 के लगा के फिर अप टू डीपीसी तक आपने 9 इंची लगानी है। 9 इंची के अंदर जो मसाला लगाना है 1 5 का लगाना है और अप टू डीपीसी से ऊपर आपने 1 4 का लगाना है। और उसके बाद आपने तेगा लगा के कंक्रीट की उसी दिन ही आपने इसकी डीपीसी की भी करनी है और तेगा भी लगा के इसको कवर करना है। तेगा को अगर एक दिन पहले आप लगा लें वो वेल एंड गुड होता है। अगर आप के पास टाइम नहीं है तो अगर मौके पर लगा रहे हैं तो मौके के ऊपर 2-3 घंटे आपने इसको टाइम देना है ताकि वो हार्ड हो जाए। और साथ साथ आपने सरिया पूरे घर के अंदर डालना है ताकि जॉइंट हो जाए, कनेक्ट हो जाए। इस तरीके के साथ जो लोड होगा इजी तरीके के साथ बिल्डिंग के आपका मुंतकिल हो जाएगा। दूसरा, जब आपने तेगा लगा के इसके ऊपर डीपीसी डालनी है तो आपने अल्ट्रा केमिकल का इसके ऊपर लिक्विड डाल के स्प्रे करके बुरश के साथ, ये अल्ट्रा का केमिकल है, ये मार्केट के अंदर तकरीबन ब्लू कलर की जो कैन है ये तकरीबन 250 से लेकर 3000 की मिल जाती है और 3500 का ये ममरीन। फिर इसके ऊपर आपने ममरीन शीट डालनी है। इससे डालने के आपकी जो फाउंडेशन के अंदर नमी आती है, सीपी जाती है, उसका खात्मा हो जाता है। बहुत से ज़रात बाद में कहते हैं कि हमारी दीवारों के साथ नमी आ गई है। वो क्या होता है, एक तो आप 2 मिनट लगाते हैं जिसकी वजह से पानी ऊपर आता है। तीसरा, आपका जो फ़र्श डालने से पहले आप इस तरह के केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। और ये भी बताएं हाफिज़ जी, जब हम फ़र्श डालते हैं, फ़र्श डाल के डीपीसी के किस लेवल के ऊपर हम फ़र्श का लेवल रखना चाहिए? बहुत से ज़रात गलती करते हैं कि लेवल का ख़ास ख्याल नहीं रखते, उसके बारे में बताएं। इसमें ये होता है कि जब हम फर्श कच्चे करते हैं तो हमारे जो कच्चा है ना, ये हमारा जो डीपीसी की नीचे वाली साइड है ना, बॉटम वाली साइड है, वहाँ तक हमें कच्चा करना चाहिए। मतलब कि हाँ, अगर ये डीपीसी है तो इस बॉटम तक हमारा इस बॉटम तक हमारा कच्चा होना चाहिए। और टाइल हमारी लग के जो है ना, ये यहाँ तक जो है ना, ये सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ जाए। हाँ, 1.5 इंची हमारी आवाज़ होनी चाहिए। कुछ लोग जो है ना वो डीपीसी से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ से उनकी सीपेज ऊपर आना शुरू हो जाती है। डीपीसी का मतलब फोत हो जाता खत्म हो है। जाता है। तो इस तरीके के साथ ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्वालिटी के अंदर ना कोई बताएगा, ना कोई कवरिंग करेगा। और एट ए टाइम आपने अगर ईंट मंगवानी है तो फाउंडेशन के अंदर आप फिंगर भी लगा सकते हैं, फिंगर भी लगा सकते हैं, बारशी नहीं लगा बारिश सकते, नहीं लगी बारशी नहीं लगानी और दोम नहीं लगानी। दोम नहीं लगानी। खिंगर लगा लें, मशीनी ईंट लगा लें, अव्वल लगा लें, वो आपकी चॉइस है। अगर फाउंडेशन में आप खिंगर लगाते हैं, अगर आपकी 40 से 50 हज़ार ईंट लगती है तो समझिए अगर खिंगर आप जाते हैं, खिंगर मार्केट के अंदर 18 से 19 रुपये की मिल जाती है अच्छी वाली। अगर आप स्पेशल में जाते हैं वो आपको 23 से 24 रुपये की मिलती है। अव्वल लाल है आपको मार्केट के अंदर 21 रुपये का। खिंगर लगाते हैं वहाँ पे आपकी जो ईंट लगनी होती है 10 लाख रुपए की, खिंगर आपकी 7 लाख की लग जाती है। और ये मजबूत भी होती है, क्वालिटी के अंदर भी। हाफ 2 ईंटें जो खिंगर ये लेके आइएगा। अब ये ईंटें 2 पड़ी हैं, ये वाली 2 ईंटें। अब ये है खिंगर। खिंगर का मतलब जो लोग पहले करते थे कि खिंगर का ओवर बर्नट है, इसका साइज़ टिल्ट है। अब ये 2 ईंटें हैं, अब इसको लगाइए, इसकी सरफेस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉलिड है। और इसको आपस में खड़काते हैं हल्के ना, ये है। अब 2 ईंटें जो साइड में पड़ी है ये चीज़ है खिंगर की। और ये नीचे भी MBS की पड़ी है और ये है। जब ये लगेगी मसाला तो आपका लगेगा, पर इसके साथ ये है कि मजबूती ज़्यादा हो जाएगी, पानी की अब्जॉर्प्शन साथ नहीं लेगी और इस तरीके के साथ आपका कवर हो जाए। जब भी आप घर बनाए डीपीसी का ख्याल रखना है कि आपने डीपीसी रोड से 1 फीट डालनी है, उसके ऊपर अंदर वाला फर्श आपका 6 इंची पे होगा या 1 फीट के ऊपर होगा। और आपने सेप्टर टैंक फ्रंट के ऊपर जिस तरीके के साथ दिखाया मेरा कैमरामैन, सेप्टर फ्रंट के ऊपर सेप्टर टैंक हो गया और ये मेरा बैक साइड के ऊपर वाटर टैंक हो गया। ये 2 चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने साथ साथ रखनी है और इस तरीके के साथ आप करके अपनी घर की कवरिंग कर सकते हैं। ये जो मेरी प्रोजेक्ट है ये मिड सिटी के अंदर
मेरी कंसल्टेंसी के अंदर चल रहा है। क्रश आप दे सकते हैं, सरगोदा प्लांट की है, बजर साइड के ऊपर अवेलेबल पड़ा है। और इस तरीके के साथ आपको जो हमारा स्टील है वो भी आपको चेक करवाते हैं कि जो स्टील हमने बाय किया है, और ये मुगल का मंगवाया है। और मुगल का मंगवा के इसको मेरा जो चौकीदार है उसको मैंने कहा था कि सरिया जो भी आना है उसको आपने काउंट करना है और मुझे बताना है। हाफिज जी अंकल गफ़ार को बुलाना, चौकीदार को। और इस तरीके के साथ जब ये सरिया है तो सरियों को पहले मैंने वहाँ पे वेट किया है, वेट करवा के उसके बाद इसके मैंने नग काउंट किए हैं, नग काउंट करके और इसको मैंने साइड के ऊपर मोबलाइज करवाया है। ये हमारे पास 2300 kg स्टील है, 1400 kg हमारे पास 370 का है और मुगल सुप्रीम का है। और ये इस तरह देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, हर इसकी 1 मीटर के ऊपर मुगल सुप्रीम लिखा हुआ है। ये हमें 263 रुपये मिला है 4 सूत्र, और 265 रुपये हमें आदि का 12 mm का और 18 mm का मिला है। और इस तरीके के साथ मैंने वहाँ पे काउंट करके अपने चौकीदार को पहले बता दिया कि ये 12 आपने काउंट करनी है, तो वो उसने काउंट किया है ताकि हमारा जो सरिया है इसके अंदर स्कैम ना हो। जो ये 3 सूत्र की एक बार होती है, एक 40 फीट की लेंथ का एक जो बार का वज़न होता है वो होता है 6 किलो 800 ग्राम। और जो हमारे पास 4 सूत्र की है वो 12 किलो 200 ग्राम की है। जो 6 सूत्र की है वो हमारे पास 23 किलो 200 ग्राम की है। अब जितना भी सरिया ये देख सकते हैं, अगर ये पोनी का है, मुगल G60 लिखा हुआ, हर मीटर के ऊपर लोकल सरिया आपने नहीं लेना, पर्चियाँ दें जो रात को आई हैं। और इस तरीके के साथ आपको कवरिंग होनी चाहिए, इसको आपने इस जगह के ऊपर लगाना है कि ताकि बारिशें हो तो पानी नीचे से गुजर जाए, इसको आपने छापर डाल के कवर करना है। और ये देख सकते हैं रात को मैं गया हूँ, ये सरिया मैंने 3 सूत्र का 203 बारें, 4 सूत्र का 43 बारें और 6 सूत्र का 15 बारें। ये अंकल बास है, मिड सिटी की साइड है, और 5/6/2026 को ये मैंने लिया। और काउंटिंग मैंने वहाँ पे की है कितने नाग हैं, उसी हिसाब से आके मैंने अपने चौकीदार को बताया कि इसके मुताबिक आपने अपने सरिये को काउंट करना है। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप सरिया लेते वक्त मिसटेक कर देते हैं। सरिया अगर आप काउंट नहीं करेंगे, वेट करवा लेंगे, तो बाद में सरिये वाला इसको कहीं पे बाहर में आपकी 3 सूत्र की 10 से 12 लेंथ से बाद छोड़ आएगा, फेंक आएगा या वो बेच देगा, तो जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है। अगर वज़न मैंने किया होता, वज़न तो मैंने करवा लिया 2300 kg, अगर इसके अंदर 300 kg भी कम होता तो ना अंकल को पता था, अगर मैं काउंट ना करता था ना मुझे पता था। अब मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने तो इसको थंब रूल के हिसाब से चलना होता है। एक जो 3 सूत्र की बार है, अगर आपके पास वज़न आ रहा है, ये मेरे पास समझे कि 203 बारें हैं, इसका भी वज़न जो एक 3 सूत्र की बार है 6 किलो 800 ग्राम होती है। तो इस तरीके के साथ भी आप इसकी वज़न को मालूम कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर कवरिंग करनी है। साइड के ऊपर आपकी जो ईंट आई है, अब ये जो ईंट है कोई भी आपकी साइड के ऊपर आती है, अगर बारिशी आती है तो आपने अपने चौकीदार को कहना है कि बारिशी ईंट आई है तो वो आपने नहीं लगवानी। और इसके अंदर जो मैंने आपको एहतियाती तवादीर बताई है कि मटेरियल कैसा आना चाहिए, इसको कैसे चेक करना है, पानी कितने टाइम लगाया है, नाज़रीन को थोड़ा सा ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। बारिश ਜਿਹੜੀ ਇੱਟੇ ਉਹ नहीं लगानी, ठीक है, दो साइड पे आंधी है तो वो वापस होगी, वापस होगी, और जो सुपरवाइज़र होगा उसको इतला होगी और मालिक साहब को भी इतला होगी। ठीक है, उसके बाद 3 दफ़ा हम पानी लगाएंगे, ठीक है, 4 दफ़ा भी लगाएंगे, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से 3 दफ़ा तो लाजमी लगाते हैं ना पानी। ठीक है, हम पानी से मजबूती होती है, मिसाला कम हो और तराई ज़्यादा हो तो मजबूती बेहतर होती है। अच्छे मिसाल है, सीमेंट ज़्यादा डालने से मजबूती नहीं होती, मजबूती होती है पानी लगाने से। ईटा की तराई फुल लो और जो चुनाई होती है उसकी तराई फुल लो, और जो प्लस्तर होता है उसकी तराई फुल लो, उससे मजबूती होती है। और ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अंकल को बताई हुई है कि आपने सुबह दोपहर शाम जिस तरह हम खाने को कवर करते हैं, हमें तलब होती है, इसी तरह ईंट को भी तलब होती है। मटेरियल की वो बार्गेनिंग है, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इन्होंने माशाल्लाह काम किया है। सैयद ब्रदर के साथ भी काफ़ी है, और आजकल माशाल्लाह मेरे साथ अटैच है, बहुत होनेस्ट है। और ये मेरा प्रोजेक्ट को मैंने इन्हें कहा है कि ये मेरे साइट के मालक है, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में ये मेरे मालक हैं, तो साइड के ऊपर अगर कोई लेबर काम नहीं ठीक करती इन्होंने मुझे रिपोर्ट करनी है। तो ये इनका फ़र्ज़ भी है, अगर साइड के ऊपर कोई बंदा काम नहीं सही कर रहा तो गलत कर रहा है, तो मैंने नहीं कहा कि आपने मुझे इतला देनी है और साथ उसको रोक देना है।
अगर कोई काम आपकी साइड के ऊपर, अगर चौकीदार को आप थोड़ा सा सेस देंगे, थोड़ा सा फ्री हैंड मोल देंगे कि यार जो चीज़ गलत हो रही है तो वो नज़रसानी करें, वो आपकी इतला में होगी। वो जिम्मेवारी से काम जिम्मेवारी से कराएगा। करेगा। हाँ जी, अब देखें एक चीज़, वो पेबल ले रहे हैं तो, या मैं चौकीदार नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये इस घर के मालिक है। मालिक मेरी गैर अंकल है। मौजूदगी में ये अंकल इस घर के मालिक है। जो चीज़ें मैंने कह रहा क्वालिटी के अंदर बचत करनी है तब भी कर सकते हैं जब हमारा इनके साथ, ये मेरे बुजुर्ग है, मेरे वालिद की जगह के ऊपर है, मैं रिस्पेक्ट दूंगा तो ये काम अच्छे तरीके के साथ करेंगे और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ हैंडल कर रहे हैं। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं बड़ी सर जामी के तहत कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई भी काम है वो तब गलत होता है जब आप किसी भी चौकीदार को कहते हैं कि ये अकेला चौकीदार है, इसने अकेला पानी लगाना है। पानी की ड्यूटी नहीं होती, इसकी साइड को मॉनिटर करने की भी ड्यूटी होती है। तो इसके अंदर ये है कि ये इन्हें मैंने, कोई भी चौकीदार है अगर आप उनको इज़्ज़त के साथ, इहतराम के साथ कवर करेंगे, वो अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म करेगा। जिस तरह ये हिंट आई है, अब ये हिंट हमारे पास, उन्होंने हमें सभी स्पेशल कहा था तो ये उन्होंने हमें बारशी और 2 मिक्स भेज दी है। यह उनकी मिस्टेक हुई है या जो भी हुआ, ये हमने इस्तेमाल नहीं की, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये अब उठा के लेके जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो अवेयरनेस के लिए मैं एज इंजीनियर काम कर रहा हूँ, मेरी कंसल्टेंसी के अंदर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये इतला कौन देगा? आपका चौकीदार देगा, क्योंकि मटेरियल आता है रात को। अगर रात के अंधेरे में कोई चीज़ आ जाती है, नहीं नज़र आता, रात में नहीं पता चलता, सुबह को आप मौके पे जाएं, आपने चौकीदार से पूछा इसकी क्वालिटी कैसी है, वो बता देगा। अगर क्वालिटी नहीं ठीक तो आपने फ़ौरन उसके अंदर इसको रिजेक्ट करके इसको वापस देना। 1 मिनट, अब ये देखें 4 सूत्र की बारें हम DPC के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4 सूत्र की DPC के अंदर लगाएंगे तो इस तरीके के साथ हमारी DPC भी मजबूत होगी और हमारी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। आज की वीडियो के अंदर आपको तमाम चीज़ें अवेयरनेस के लिए बताई हैं। अगर आप मेरी कंसल्टेंसीज़ के अंदर कोई प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं लाहौर के अंदर तो वो आप मेरी खिदमत ले सकते हैं, या ओवरऑल आप किसी और सिटी में, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, कसूर, सियालकोट में मेरी सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, या ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और इसमें 2 चीज़ें आपने एहतियात करनी है, कोई भी ईंट आए इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े गैप ना हो। और दूसरा ये है कि ईंट की काउंटिंग आपको करना का पता हो, ये अपने चौकीदार को बताना है, आपने ख़ुद भी सीखना है। और अगर 2 ईंट आए वो आपने वापस भेज देनी है। अगर आप उसके बाद जो सरिया आया वो आपने इस तरीके के साथ काउंट कर लेना है। रेत आया, रेत के अंदर अगर कंकर ज़्यादा हो तो वो आपने नहीं लेनी। बजरी आई तो आपने उसको मेजरमेंट करना है कि जो मटेरियल के अंदर आपको स्कैम्स फ्रॉड हो वो कम से कम हो। और आपने अवेयरनेस के लिए ये आपको वीडियो बनाई जाती है कि 2 लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं तो वो क्वालिटी के अंदर कवर कर सकते हैं। आज के दौर के अंदर जो A+ मटेरियल आप ग्रे स्ट्रक्चर का बनाते हैं उसके ऊपर आपकी अगर खुद करते हैं तो 2400 से लेकर 2600 तक आपकी कास्ट आ रही है। अगर 3rd को इन्वॉल्व होता है तो 250 रुपया, 250 रुपये मैं कंस्ट्रक्शन कास्ट चार्ज कर रहा हूँ। और इस तरीके के साथ जो मार्केट के अंदर बिल्डर काम कर रहे हैं वो 3000 से लेकर 3500 रुपये आपको पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की कास्ट आती है। और 5 मरला की घर बनाते हैं तो आप की कंस्ट्रक्शन कास्ट अगर खुद करते हैं तो 55 से 56 से 58 लाख आएगी। अगर कोई बिल्डर करता है वो आपसे 65 से 70 लाख लेगा। 8 और 10 मरला की घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट करते हैं तो उसकी कास्ट 95 लाख आएगी अगर खुद करते हैं। अगर कोई बिल्डर करता है तो वो आपसे 1.5 से 1.10 लेगा। 1 कनाल की घर की खुद कंस्ट्रक्शन कास्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपका 1.50 से 1.55 लाख आएगी। अगर बिल्डर करेगा तो वो आपसे 1.80 से 1.90 लाख रुपया लेगा। ये वो चीज़ें जो आपको बता दी हैं जो आप खुद करेंगे। जिस तरह ये ईंट 2 आई है, बारशी है, अब ये इस तरह दे सकते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, ये इसकी सरफेस है तो ये हमने इसको वापस कर दी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आपने इसको वापस करनी है। अगर आप इस तरह की चीज़ें लगा देंगे, बिल्डर होता तो उसने लगा देनी थी तो ये आपकी चढ़ाई में लग जानी थी। इस वजह से हमने इसको रोक दिया। जो चीज़ें हैं वो कवरिंग के तौर पे लग रही है। और खिंगर ईंट जैसा मैंने आपको कहा था हमने फाउंडेशन के अंदर खिंगर ईंट लगाई है और इसकी क्वालिटी भी आपको दिखाते हैं कि ये खिंगर ईंट है, ये खिंगर ईंट है। अब इसकी देखें हल्की सी सिक्कल लगा हुआ है, हल्की सी टिल्टनेस है। और साउंड चेक करें, ये है। जितने भी फाउंडेशन के अंदर अच्छी ईंट लगाएंगे अगर उसके मसाम ज़्यादा होंगे तो वो नमी को ऊपर लेके जाएंगे। अगर खिंगर ईंट लगाते हैं पानी के मसाम को, पानी को कम ऑब्जर्व करती है तो वो बेस्ट होती है। अव्वल ईंट की पहचान करता हूँ। एक अव्वल ईंट का जो साइज़ होता है वो 9 इंची लंबाई के अंदर, 4.5 चौड़ाई के अंदर और 3 इंच मोटाई के अंदर होता है। और उसका जो वेट होता है 3.25 किलो से लेकर 3.5 किलो होता है। और एक
24 घंटे के लिए इसको पानी में ऑब्जर्व करे, 15 से 17% ऑब्जर्व करे एवलिंट, 20 से 22% ऑब्जर्व करे 2 मिनट, और 25% से ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करें तो वो थर्ड क्लास हीट होती है। तो ये आपने अव्वल इंटी लगानी है, ये क्वालिटी बता दी है। जब मानसून की बारिशें ज़्यादा होती है, दोम और बारिशें लगा लेंगे तो आपकी घर के अंदर दीवारों के अंदर सेम आ जाएगी, सीपेज आ जाएगी। जब बारिशें पेनिट्रेट करती है तो आस्ता आस्ता पानी ड्राई होना था, आपका अंदर से पेंट भी ख़राब हो जाता है। आज की वीडियो मेरी कंसल्टेंसी के अंदर मिड सिटी में ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आपको अच्छी लगी है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये जितनी भी एक्टिविटी है आपको तेगे के रिलेटेड, डीपीसी के रिलेटेड अगर आपको अच्छी आई हो, और फ्लैक्स मेरा साइड के ऊपर लगा हुआ है, और प्लॉट आप देख सकते हैं रोड से तकरीबन इसको मेजर करते हैं तो ये इसको मेजर करते हैं तो ये तकरीबन रोड से तकरीबन 10 फीट गहरा प्लॉट बन रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं साइडों पे मिट्टी भी लगाई है और स्पोटें भी लगाई हुई हैं ताकि हमारी दीवार ख़राब ना। ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने गस्सू से पहले वो चीज़ें करनी है, और घर के अंदर फुल हाइट करके आपने नहीं गस्सू डाल देना, 2-3 लेयर के अंदर आपने गस्सू भी डालना है कि ताकि उसकी कंपैक्शन भी और दीवारों को अंदर लोड ना है। जिस तरह देख सकते हैं हमने 2-3 फीट उससे ऊपर जगह खाली छोड़ी है, और उसके बाद इसके ऊपर पहले फिलिंग की है, फिर उसके ऊपर पेंडिंग वर्क कर रहे हैं ताकि हमारे को ऊपर लोड भी ना आए और हमारी दीवारें में मजबूत हो। और इसको 3 टाइम पानी लगाने से हमारी दीवारें मजबूत भी हो जाएगी, क्वालिटी के अंदर भी हो जाएगी। अगर आज की दिन के अंदर वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो मिड सिटी के अंदर आके मेरी साइड विजिट करना चाहते हैं तो 253 कॉर्नर प्लॉट है, वहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं, तो आप अपनी क्वालिटी को खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक जल्द जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।